हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पर मोस्ट वेलकम। जैसा कि आप जानते हो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12 का जो ब्लूप्रिंट है वह जारी हो चुका है। और अपने यहाँ पर आज जो रसायन विज्ञान का जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो पहला जो चैप्टर है विलियन, इस पहले चैप्टर में जो आंकिक क्वेश्चन किए जाएंगे, जहां तक संभावना ये ब्लूप्रिंट के आधार पर इसमें आपके दो जो क्वेश्चन है वो आंकिक क्वेश्चन रहेंगे। इसमें एक जो क्वेश्चन आपका है वह खंड ए में, और एक क्वेश्चन जो आपका है वह खंड ब में पूछे जाने की संभावना है। तो उसी से संबंधित जो आंकिक प्रश्न उसमें से उनकी जो एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला के तहत अपन सभी इस चैप्टर के जो मुख्य मुख्य प्रश्न उनको सरल करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पहली श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि एक लवण का अणुभार 40 है। लवण की 4 ग्राम मात्रा को 250 ग्राम में घोली गई है, तो विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये जो आपका चैप्टर है इसमें आपका मुख्य रूप से मोललता, मोलरता, नॉर्मलता और जो आपका पीपीएम है और मोल प्रभाज है, उससे संबंधित आपका एक क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन जो खंड ए है उसमें किया जाएगा। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपका है, उसी को देखो आज सरल करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपके जो फार्मूले हैं, जैसे मोललता मोलरता के फार्मूले हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं कि इसका फार्मूला क्या है। तो उसमें सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है उसमें अपन को गिवन क्या है उसके बारे में लिख लेते हैं। कि सबसे पहले देखो, इसमें विलेय का अणुभार दे रखा है, एक लवण का मतलब लवण दे रखा है, और लवण का अणुभार कितना है 40। तो आपका विलेय का क्या दे रखा है, अणुभार, मतलब आपको क्या दे दिया, एम बी दे दिया। तो एम बी बराबर आपका कितना है, वो आपका है 40 ग्राम मोल पर लीटर। 40 ग्राम मोल पर लीटर है। साथ में विलेय का भार दे रखा है, यानी लवण की मात्रा कितनी दे दी आपको, 4 ग्राम। तो ये आपका डब्ल्यू बी है। डब्ल्यू बी बराबर कितना दे रखा है आपको, 4 ग्राम दे रखा है। और साथ में क्या दे रहा है कि उसको किसके अंदर घोला गया है, विलय के अंदर घोला गया है। तो विलय का भार डब्ल्यू ए दे दिया। डब्ल्यू ए बराबर कितना आपका, 250 ग्राम। 250 ग्राम। अब ये जो मात्राएं आपको दे रखी हैं और इसमें आपको ज्ञात क्या करवा रहा है, इसकी जो मोललता है वो आपको ज्ञात करवा रहा है। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो आपको दे रखा है उसको आपको लिख लेना है कि आपको गिवन क्या है। अब इसका फार्मूला, तो फार्मूला एम बराबर आपका क्या होगा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये जो मोललता है, मोललता ज्ञात करने का फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत जो भी मान है इसके अंदर रख दो, इनपुट कर दो जो भी मान है। तो डब्ल्यू बी बराबर देखो कितना रखा आपने, 4 ग्राम। तो क्या करेंगे, 4 इंटू 1000 अपॉन एम बी। एम बी, एम बी कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है 40 ग्राम। तो 40 इंटू डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए का मान दे रखा है 250। 250 इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सरल करेंगे तो आपका जो आंसर कितना आ जाएगा, देखो ये आपका 10, 10 से 10, 10 से 10 कितना आ गया, 10/25, या क्या कहेंगे, 2/5। तो ये आपकी 0.4 मोल, 0.4
मोल प्रति किग्रा इसकी मोललता आ गई, इसका आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको इसका सबसे पहले गिवन क्या है वो आपको नोट कर लेना है, उसके बाद में फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला वो नोट करना है, और फार्मूले के आधार पर इस क्वेश्चन को आपको सोल्व कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि 10 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को 500 ml, ये आपका क्या है, ml विलियन, जिसका घनत्व कितना दे रखा है 1.1 ग्राम ml पर इनवर्स में घोला गया जाए तो विलियन के ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। द्रव्यमान प्रतिशत का आपको यहाँ पर फार्मूला काम में लेना और इसके आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करना है। प्रश्नों की इसी श्रृंखला को जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये जो चैप्टर है उस चैप्टर के जितने भी आपके न्यूमेरिकल है, आंकिक क्वेश्चन है, उनका हल आपको मिल सके। तो इसमें भी वही करेंगे, सबसे पहले आपको गिवन क्या उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें दे रखा है WB ऑक्सैलिक अम्ल, मात्रा कितनी दे रखी है आपको 10 ग्राम दे रखी है। उसके बाद में घनत्व आपको दे रखा है कि जो ऑक्सैलिक अम्ल 500 ml विलियन है उसका घनत्व कितना दे रखा है 1.1 ग्राम पर ml, ये इसका घनत्व दे रखा है। तो इसका सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, m आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्रव्यमान m बराबर आपका क्या होता है, आयतन v इंटू घनत्व आपका d, यानी द्रव्यमान ज्ञात करोगे तो क्या करो, v आयतन है, d यहाँ पर इसका घनत्व है। तो आयतन कितना दे रखा है 500 ml, कितने ml में घोला गया इसको 500 ml, तो 500 इंटू घनत्व कितना दे रखा है 1.1 दे रखा है। इसको सोल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये देखो 5.0 ग्राम, ये इसका क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करनी है, द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। इसका जो द्रव्यमान है उसकी प्रतिशतता आपको ज्ञात करनी है। ज्ञात क्या करना है, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इसके लिए आपको फार्मूला क्या बताया हुआ है कि विलेय का भार, फार्मूला याद रखो, विलेय का भार अपॉन क्या, विलियन का भार, विलेयन का भार प्रतिशत ज्ञात करो तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। अब देखो मान रखो इसके विलेय का भार कितना दे दिया आपको 10 ग्राम में, 10 अपॉन साथ में आपके क्या है विलियन का भार, तो विलियन का आपने ज्ञात किया कितना है 550 इंटू कितना आपका 100, सरल करेंगे कितना आ जाएगा 1.82%, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो देखो ये जो चैप्टर है इसमें आपकी मोललता है, मोलरता है, द्रव्यमान प्रतिशतता है, और साथ में आयतन प्रतिशतता, मोल प्रभाज, इससे संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे। तो सभी ये जो आपके टॉपिक हैं सभी से एक एक क्वेश्चन मैंने आज की श्रृंखला में लिया है, और आपके ब्लूप्रिंट के आधार पर ये जो खंड आपका ए है, ए में एक क्वेश्चन आपसे इनमें से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप इसी प्रकार के जो क्वेश्चन उनको सरल करना है, और भी क्वेश्चन आपको यदि मिले तो उनको आपको सरल करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 49% विलियन का घनत्व 1.109 ग्राम मिली है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो आपको दो क्वेश्चन साथ में करा रहा है, एक तो मोलरता ज्ञात करवा रहा है, दूसरी क्या ज्ञात करवा रहा है, मोलरता ज्ञात करवा रहा है। तो इसमें 49 भार प्रतिशत के रूप में दे रखा है। तो 49 का मतलब क्या है कि जो यदि आपका विलियन, तो सरल करते हैं इसको कि विलियन आपका जो है विलियन आपका यदि 100 ग्राम है, ठीक है, तो उसमें आपका जो विलेय है, उसमें विलेय है, तो विलेय का जो भार है वो आपका कितना हो जाएगा 49 ग्राम।
ठीक है, ये मान के आपको चलना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल 100% में दे रखा है ना, तो विलेन का 100 ग्राम यदि है तो उसमें विलेय की मात्रा कितनी आपकी 49 ग्राम है। तो इसमें सबसे पहले वही आपका गिवन क्या लिख लेंगे, डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी बराबर आपका क्या दे रखा है, 49 ग्राम, 49 ग्राम। और विलाय का भार NWA इसमें आपको लेना है। हमने कहा है कि विलेन का टोटल जो भार कितना आपका 100 ग्राम है, तो इसका WA जो विलायक है उसका भार कितना आ जाएगा, यानी 100 में से क्या करें 49 कम कर दो, तो ये कितना आ गया 51 ग्राम। तो ये क्या आ गया आपका WA आ गया। विलेय का अणुभार दे रखा है, तो विलेय का अणुभार किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, MB के द्वारा। तो आपका यहाँ पर क्या है H2SO4 है, H2SO4। तो H2SO4 का जो अपन इसका निकालेंगे अणुभार, तो देखो कितना आएगा, हाइड्रोजन आपके है तो 2 × 1 प्लस सल्फर है, सल्फर कितने होते हैं 32 प्लस ऑक्सीजन है, तो कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है, तो 4 × कितने आपके 16, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 98। तो इसका जो अणुभार है सल्फ्यूरिक अम्ल का वो कितना आ जाएगा आपका 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब साथ में एक चीज और दे रही है कि इसका घनत्व दे रखा है आपको, कि घनत्व कितना है, घनत्व किसके द्वारा नोट किया जाएगा, डी के द्वारा। वो आपको दे रखा है 1.109 ग्राम, सॉरी 1.09 ग्राम पर ml में, ये इसका घनत्व दे रखा है। तो सबसे पहले इसकी क्या ज्ञात कर लें, मोललता ज्ञात कर लें। तो मोललता के लिए फार्मूला क्या होता है, मोललता को स्मॉल n के द्वारा दर्शाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन किया था, तो ये क्या था WB अपॉन 1000 अपॉन कितना MB इंटू WA। अब जो जो भी मान आपके पास है उसको रख दो यहाँ पर। WB का मान कितना है 49 इंटू 1000 अपॉन MB, तो 98 इंटू WA वो कितना है 51। सरल करेंगे कितना आ गया 9.8 मोल पर किलोग्राम। ये किसका आ गया, मोललता का आ गया। क्या ज्ञात हो गई इसकी, मोललता। दूसरा आपको ज्ञात क्या करना है, इसकी मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता यदि अपन इसकी ज्ञात करेंगे, तो मोललता का अलग वाला जो फार्मूला दूसरा फार्मूला उसको काम में ले लेंगे। तो मोललता है मोललता किसके द्वारा डिनोट किया जाएगा, कैपिटल M के द्वारा। वो आपका क्या होता है, सबसे पहले विलेन का आयतन आपको इसमें ज्ञात करना है। तो पहले फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फार्मूला क्या आएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू आयतन इन ml में। तो यहाँ पर देखो आयतन आपको नहीं दे रखा है, तो इस घनत्व के द्वारा जो घनत्व दिया हुआ है इस घनत्व से हम किसका मान ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसके आयतन का मान ज्ञात करेंगे। तो आयतन किसके द्वारा इंडोट किया जाता है, V के द्वारा। तो V बराबर आपका क्या आ जाएगा कि विलेन का भार बटा घनत्व है। क्या लिखेंगे, विलेन का भार अपॉन घनत्व। तो विलेन का भार कितना लिया, टोटल भार कितना लिया आपने 100 ग्राम लिया है, तो ये कितना आ जाएगा 100 अपॉन 1.109, ये आपका घनत्व दे रखा है। इसको सरल करेंगे मान कितना आ जाएगा, देखो सोल्व किया तो ये कितना आ गया, सरल करो 90.17 ml। तो ये किसका मान आ गया, V का मान आ गया। अब ये जो वैल्यू है वो सभी इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो M बराबर आपका कितना आ जाएगा, देखो ये WB का मान कितना है 49 इंटू 1000 अपॉन MB। MB का मान कितना आ गया, सल्फ्यूरिक अम्ल है 98 इंटू
आयतन कितना 1.17। तो इसको अपन सरल करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वह इसका क्या आ जाएगा, मोलरता आ जाएगी। ये आपका देखो सरल करोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, ये सरल कर लो इसको, ये लगभग आपका 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 5.54 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में इसका आंसर आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन में केवल अकेला क्वेश्चन भी दिया जा सकता है और दोनों साथ में भी आपके दिए हुए हो सकते हैं। तो इसमें अपने मोलरता ज्ञात कर दी है और साथ में क्या ज्ञात कर लिया है, मोलरता ज्ञात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 100 ग्राम जल है, 90 ग्राम मेथिल एल्कोहल का मिश्रण, दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं। किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पर मोल प्रभाज का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें तो आपको वही करना है कि आपको गिवन गिवन अब क्या है उसको नोट करो। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, जल दे रखा है और मेथिल एल्कोहल दे रखा है, तो जल का भार ले लो। तो जल को किस रूप में लिखेंगे यहाँ पर, WA। तो WA बराबर कितना आपका 80 ग्राम है। साथ में दे रखा है जल का अणु भार भी ज्ञात कर लेंगे, तो जल का अणु भार किसको लिखेंगे, MA। तो जल का अणु भार आपको पता है कितना होता है आपका 18 ग्राम पर मोल में ले लेंगे। मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल ये किसके लिए आपका H2O, मिथिल एल्कोहल है तो CH3OH। तो इसके लिए आपका क्या आएगा WB। तो WB की मात्रा आप कितनी दे रखी है 90 ग्राम, नोट करो यहाँ पे ये 90 ग्राम। साथ में इसका WMA आ जाएगा, इसका सॉरी MB आ जाएगा। मेथिल एल्कोहल का MB है वो आपको इसका से निकालो कितना आ जाएगा, 16 17 20 और 12 कितने हो गए 32। ये 32 ग्राम पर मोल ये आ गया आपको, ठीक है। अब आपको इसके क्या याद करने हैं, मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं। तो उसमें जैसे मेथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करें, इसका CH3OH का, तो इसको किसके द्वारा लिखेंगे, अक्स बी के द्वारा। तो आपको पता है कि अक्स बी मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं, तो क्या आएगा MB अपॉन ये क्या है NB प्लस का NA, यानी जिसका आपको मोल प्रभाज ज्ञात करना उसका मान अपॉन क्या आ जाएगा टोटल मोल, मोल इसके कितने हैं उनका मान। तो NB और NA, इसके लिए अपने क्या लिखा था कि NB बराबर क्या होता है, देखो आपका NB है तो NB भी बराबर क्या आएगा कि मोल बराबर क्या आता है WB अपॉन क्या आएगा MB। इसी प्रकार से NA, तो NA के लिए क्या आएगा WA अपॉन MA। अब ये जो मान है इसमें रख देंगे फार्मूले में, आपका मान आ जाएगा। देखो NB बराबर क्या रखूंगा WB अपॉन MB अपॉन WB अपॉन MB प्लस ये आपका WA अपॉन MA। अब जो जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है तो इसमें नोट कर दो। WB का मान कितना दे, एल्कोहल है तो WB का मान कितना दे रहेगा, देखो 90 अपॉन ये कितना आ जाएगा 32 अपॉन NB, तो आपका 90 अपॉन 32 प्लस WA, तो WA का मान कितना है 80 है, 80 अपॉन MA का मान कितना है 80। तो इसको आप इसको सरल कर लेंगे तो ये देखो इसमें आप इसको रेडिएशन करके लिखोगे तो कितना आ गया ये 2.81 अपॉन 2.81 प्लस ये आप करोगे तो ये 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 4.4। इसको सरल करेंगे तो किसकी मान आ जाएगी, वो XB की वैल्यू आ जाएगी, यानी जो आपका मेथिल एल्कोहल है उसके मोल प्रभाज आ जाएंगे। इसी प्रकार से फिर किसका ज्ञात कर लेंगे
यानी इसके आप मोल प्रभाव ज्ञात करोगे, इसको सोल्व करोगे, कितना आ जाएगा ये, जितना भी मान लो, तो ये मान लो कि जो आपकी वैल्यू आती है, जैसे जो भी आपकी एक्स वाई जेड जो वैल्यू आती है, ठीक है। अब इसमें किसका मान ज्ञात करना है आपको, जल के लिए, यानी एक्स ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। एक्स ए, एक्स ए के मोल प्रभाव, एक्स ए के रूप में किसको लिया आपने, H2O को। तो H2O को कैसे निकालेंगे, यानी आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपका Na प्लस NB, यानी जो टोटल जो मोल प्रभाव होंगे, यानी XA प्लस XB कह दो, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें से आपने एथिल एल्कोहल का ये मान निकाल लिया, तो XA का मान कितना आ जाएगा, 1 माइनस XYZ। ये जो मान आएगा वो किसके मोल प्रभाव आ जाएंगे, आपके जल के मोल प्रभाव आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, आप भी इन क्वेश्चन को जरूर सरल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें क्या दे रखा, देखो 0.2 m ग्लूकोज विलेन बनाने के लिए 500 मिली विलेन में कितने ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। तो इसमें देखो m दे रखा है, तो m आपका किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, मोलरता के द्वारा। तो मोलरता के बराबर आपको पता है कि क्या होता है, m बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी प्लस का v इन किसमें, ml में। अब इस फार्मूले के द्वारा ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको सरल करना है। अब देखो इसमें मोलरता m का मान दे रखा है और विलेन का आयतन दे रखा है और ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज के लिए अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, उसका अणुभार ज्ञात कर लेंगे, ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कर लेंगे और इसमें मान रखेंगे, मान रख के इसका सरल निकालेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपको अपनी कॉपी में स्वयं को सरल करना है कि किस प्रकार से इसमें कितने ग्राम ग्लूकोज हमें लेना पड़ेगा, मतलब किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें डब्ल्यू बी का जो मान है वो डब्ल्यू बी का मान इसमें आपको ज्ञात करना है, डब्ल्यू बी की जो वैल्यू है वो इसमें आपको ज्ञात करनी है। तो आज क्लास में इतना ही, बाकी जो आगे वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें लिए जाएंगे। तो आप उम्मीद करना कि एक क्वेश्चन जो आपका मोलरता आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत है उसमें से आपका पूछा जाएगा। और नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन आपका जो खंड ब में पूछा जाता है, ब खंड का जो क्वेश्चन है वह आपका इसमें से जो आपका विलयन के जो क्वथनांक, गलनांक और प्राशन दाब का जो टॉपिक है आपका, उसमें से एक क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो उसी से संबंधित खंड ब से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनसे क्लास होगी। आज क्लास के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।